अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम मैथ की वीडियो बनाने जा रहे हैं और हमारे पास टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं, क्या है, ये क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स ट्रायंगुलर इंटरेक्शन। अच्छा, ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर का मतलब होता है ऐसी डायग्राम जिसमें तीन एंगल्स हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पता चल रहा है आपको ट्राई एंगुलर, ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगुलर यानी एंगल्स को कहते हैं, और इंटरेक्शन का मतलब होता है मिलाप, यानी जहाँ पर तीन एंगल्स का मिलाप होता है उस डायग्राम के बारे में पढ़ने को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री डील करती है साइड्स और एंगल्स के बारे में ट्रायंगल के, और स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कुल हमारे पास 6 होते हैं, जिसमें सबसे पहला है साइन थीटा। अब ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है ये थीटा कहलाता है। हम बात करते हैं ये जो एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, ये साइन के साथ, इसके बारे में देखिए। ये जो साइन है सिंबल जो है ये थीटा कहलाता है और ये एंगल का सिंबल होता है। अब हम बात करते हैं हमारे रेशियोज़ पर, तो सबसे पहला रेशियो है हमारे पास साइन थीटा, जो कि इक्वल होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ यानी सामने वाला, और गिवन एंगल यानी जो एंगल हमें सवाल में दिया गया हो। अब अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर हम डायग्राम की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डायग्राम मौजूद है, तो डायग्राम में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल सी पर है। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ए पर एक एंगल बना हुआ दे रहा है और एक साइड दे रहा है बी। अच्छा देखिए, तीन एंगल्स हैं ए, बी और सी। अब ये एंगल्स के सामने कुछ नाम लिखे हुए हैं। ए पर एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये गिवन एंगल है हमारे पास सवाल में, और एंगल के जो सामने चीज़ दी हुई है वो परपेंडिकुलर है। एंगल के जो बराबर में दी हुई है वो बेस है, और राइट एंगल के सामने जो चीज़ है वो हाइपोटेनियस है। अब हम आते हैं वापस साइन थीटा की तरफ। साइन थीटा का मतलब, साइन थीटा एक एंगल होता है जो कि इक्वल होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू गिवन। अपोजिट टू गिवन का मतलब होता है यानी एंगल जो दिया गया हो उसके सामने वाला साइड, और ये कहलाता है परपेंडिकुलर। जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पर डायग्राम में बात भी की कि ऐसा एंगल, ऐसा साइड जो गिवन एंगल के बिल्कुल सामने हो वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये लाइन देके बी और सी है। अब यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारे पास यही चीज़ लिखी हुई है कि साइन थीटा बराबर है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल यानी परपेंडिकुलर मेजरमेंट लाइन बी सी, और डिवाइडेड बाय क्या है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल यानी राइट एंगल के जो बिल्कुल सामने वाला साइड है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस, और वो वाला साइड है मेजरमेंट लाइन ए बी। ये हमारा साइन थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी मेजरमेंट लाइन बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट लाइन ए बी। अब दूसरा एंगल है हमारे पास, वो है कोसाइन थीटा। थीटा के बारे में अभी हमने बात की, ये एंगल का सिंबल होता है। कोसाइन थीटा बराबर होता है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर वाला साइड, एंड डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू राइट एंगल। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि अपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ यानी सामने वाला हिस्सा। अच्छा, यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल बेस है, एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल हमारे पास हाइपोटेनियस है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि गिवन एंगल हमारे पास ए पर है, और उसके एडजेसेंट यानी बराबर वाला जो साइड है वो बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि कोसाइन थीटा बराबर होता है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू राइट एंगल, जो इक्वल होता है बेस और हाइपोटेनियस के, यानी मेजरमेंट लाइन ए सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट लाइन ए बी। ये हमारा दूसरा एंगल था। अब बढ़ते हैं आगे हमारे पास तीसरे एंगल की तरफ, तीसरे रेशियो की तरफ। सॉरी, तीसरा रेशियो हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट रेशियो बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, ये जो साइन थीटा है ये शॉर्ट फॉर्म होती है SIN, इसमें यूज़ होता है, और पूरा नाम अभी हमने पढ़ा था SINE। और दूसरा नीचे है कोसाइन। कोसाइन थीटा की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस,
COS और आगे एंगल का सैंपल दिया हुआ है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यानी गिवन एंगल के सामने वाला साइड, एंड डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, यानी गिवन एंगल के बराबर वाला साइड। अब अपोजिट जो साइड होता है गिवन एंगल के वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो बराबर वाला साइड होता है गिवन एंगल के वो बेस कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट, और ये बराबर होता है मेजरमेंट लाइन BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट लाइन AC। तीन रेशियो सभी हमने पढ़े। सबसे पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा और तीसरा टेंजेंट। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं। तीन के बारे में हम बात कर चुके हैं, और जो बाकी 3 होते हैं वो शुरू के 3 के अपोजिट्स होते हैं, यानी उनके जो है वो दूसरे होते हैं, उनके खिलाफ मतलब होते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम कोसेकेंट की बात करें तो ये एंगल इक्वल होता है 1 साइन थीटा के, यानी साइन थीटा का अपोजिट एंगल होता है कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में कोसेक थीटा कहते हैं, और ये बराबर होता है, जिस तरह हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के बराबर था, उसी तरह ये कोसेकेंट थीटा जो होगा, यानी कोसेक थीटा जो होगा वो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड थीटा। सेकेंड को शॉर्ट पे सेक थीटा कहते हैं। ये बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। जिस तरह कॉस थीटा हमारे पास बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, इसी तरह सेक थीटा हमारे पास बराबर होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के, क्योंकि कॉस के उलट होता है। और लास्ट है हमारे पास कोटेंजेंट, यानी टेंजेंट का उलट 1/tan थीटा। टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है tan थीटा। जिस तरह tan थीटा बराबर था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, उसी तरह 1/tan थीटा बराबर होगा कॉस अपॉन साइन के। जिस तरह tan थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, उसी तरह cot थीटा इसका उलट है तो बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। तो सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल है, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल PQR फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर बोथ द एक्यूट एंगल्स। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डायग्राम बनी हुई नज़र आ रही है। हमारे पास डायग्राम में राइट एंगल दिया हुआ है R पर, और उसके बाद ये 2 एंगल दे रहा है, यानी हमें सवाल में कह रहा था कि ये जो डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम को यूज़ करते हुए हमें दोनों एंगल्स के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रहा है, P के सामने देखिए स्मॉल p दे रहा है, यानी हमें ये साइड को मालूम करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो हमारे पास एंगल का साइड दिया गया हो, उसके सामने वाले साइड को हम उसी स्मॉल मतलब उससे अल्फ़ाबेट से यूज डिनोट कर लें, ताकि हमें उसमें आसानी हो जाए कि हम बता सकें कि ये साइड P है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है Q के सामने वाला साइड Q है और R के सामने वाला साइड R है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास टोटल 6 होते हैं। हम सबसे पहले एंगल P को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ मालूम करेंगे, फिर उसके बाद एंगल Q की वैल्यू मालूम करेंगे। पहले रेशियो है हमारे पास साइन थीटा। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के। अगर हम यहाँ पर बात करें परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर होता है गिवन एंगल के सामने वाला साइड। P में हमारा एंगल है, यानी P दिया हुआ है एंगल, और इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी P हमारे पास परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाला साइड जो कि R होता है, यानी P/R हमारे पास साइन थीटा होगा। अब P की वैल्यू हमारे पास थी 9, और डिवाइड में R की वैल्यू थी हमारे पास 15। दोनों 3 के टेबल से सॉल्व हो रहे हैं, तो 3 3 = 9 और 3 5 = 15। 3/5 हमारे पास इसमें साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, यानी ऐसा साइड जो गिवन एंगल के बराबर हो वो बेस कहलाता है, और राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाता है। यहाँ पर गिवन एंगल हमारे पास P है, उसके बराबर वाला साइड Q है, तो Q की वैल्यू है 12, और हाइपोटेनियस के सामने वाला साइड हमारे पास R है, और R 90 डिग्री के सामने वाला साइड है 15। 12 और 15 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 4 = 12 और 3 5 = 15, यानी हमारे पास कॉस थीटा का आंसर आया 4/5। अब हम आगे बढ़ते हैं tan थीटा की तरफ। टेंजेंट जिसे हम कहते हैं, जिसको शॉर्ट में tan थीटा कहते हैं, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के। परपेंडिकुलर बराबर है हमारे पास गिवन एंगल के सामने वाला साइड यानी P, और बेस हमारे पास है गिवन एंगल के बराबर वाला साइड Q। P/Q हमारे पास tan थीटा होता है। P की वैल्यू है 9 और Q की वैल्यू है 12।
अब दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 3 9 और 3 4 12, तो हमारे पास tan थीटा आ गया 3/4। नंबर 4 हमारे पास रेशियो है कॉसेक थीटा, जो कि उलट होता है साइन थीटा के। अगर हम साइन थीटा को देखें वो बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, इसी तरह कॉसेक उसका उलट होगा तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है, राइट एंगल हमारे पास आर पर मौजूद है, तो आर के सामने वाला जो साइड होगा वो स्मॉल आर होगा, हाइपोटेनियस आर हो गया, और परपेंडिकुलर गिवन एंगल के सामने वाला साइड पी, आर अपॉन पी हमारे पास कॉसेक थीटा होगा। आर की वैल्यू 15 है और डिवाइड में परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास पी की वैल्यू 9 है। दोनों को हम 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 3 5 15 और नीचे 3 3 9, 5/3 हमारे पास कॉसेक थीटा का आंसर आएगा। नंबर 5 रेशियो है हमारे पास साइड थीटा, जो कि उलट होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, इसी तरह साइड थीटा बराबर होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के। हाइपोटेनियस हमारे पास आर यानी राइट एंगल के सामने वाला हिस्सा, और बेस हमारे पास यानी गिवन एंगल के बराबर वाला हिस्सा क्यू। आर की वैल्यू हमारे पास थी 15 और क्यू यानी बेस की वैल्यू हमारे पास थी 12। 15 और 12 दोनों आपस में, आर की वैल्यू हमारे पास थी 15 और नीचे डिवाइड में क्यू की वैल्यू थी 12। दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 5 15 और 3 4 12, 5/4 हमारे पास सेक थीटा का आंसर आएगा। लास्ट हमारे पास रेशियो है कॉट थीटा। कॉट थीटा अपोजिट होता है यानी उलट होता है टेन थीटा के, जिस तरह टेन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, उसी तरह कॉट थीटा इसका उलट है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास है गिवन एंगल के बराबर वाला साइड जो कि है क्यू, और परपेंडिकुलर गिवन एंगल के सामने वाला साइड यानी पी। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12 और पी की वैल्यू हमारे पास है 9। दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 4 12 और 3 3 9। ये कॉट थीटा की हमारे पास वैल्यू आई 4/3। अच्छा, ये हमने अभी यूज किया था एंगल पी को। अब इसके साथ साथ आपने एंगल क्यू को यूज करते हुए इसी तरह 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, और हम आगे अभी देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सवाल मौजूद है।